अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन, यानी ऑक्सीन हार्मोन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। ऑक्सीन हार्मोन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। तो हम डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन हार्मोन की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर लें, ये जो टर्म है कोलेप्टाइल, इसको हम यहाँ पर बार बार यूज करेंगे। तो पहले हम कोलेप्टाइल को लेते हैं कि कोलेप्टाइल है क्या। तो फॉर एग्जांपल ये एक सीड है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है तो उससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को प्लूम्यूल कहा जाता है और ये फ्यूचर शूट होता है। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट होता है, ये बाद में शूट में डिवेलप हो जाता है, या इसको यंग शूट भी कहा जाता है। तो ये जो प्लूम्यूल है, इसके ऊपर इस तरह का एक प्रोटेक्टिव कवर मौजूद होता है, प्रोटेक्टिव शीट मौजूद होता है। तो इसको कोलेप्टाइल कहा जाता है और इसका फंक्शन यह होता है कि ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, जो यंग शूट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये कोलेप्टाइल सिर्फ सीडलिंग ऑफ मोनोकाट प्लांट में मौजूद होता है। डाइकाट प्लांट में आप लोगों को कोलेप्टाइल नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम 3 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी चार्ल्स डार्विन ने, सेकंड परफॉर्म की थी पीटर बॉयसन जेनसन ने, थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी फ्रिट्ज वेंट ने। अब यहां पर ये नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन हार्मोन के लिए परफॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि ये 3 एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किए गए थे टू स्टडी फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट, यानी प्लांट की जो मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, या प्लांट की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, इसको स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी चार्ल्स डार्विन ने। याद रखिए, ये इवोल्यूशन वाला चार्ल्स डार्विन नहीं है, ये दूसरा है। चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी 1881 में, और चार्ल्स डार्विन ने जो प्लांट यूज किया था वो था कैनेरी ग्रास। ये इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है फेलेरस कैनेरियंसिस। चार्ल्स डार्विन ने सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था, और चार्ल्स डार्विन ने यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि प्लांट बॉडी में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल और सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। यानी चार्ल्स डार्विन ने यह जो टर्म ऑक्सीन है इसको यूज नहीं किया था। पीटर बॉयसन जेनसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी 1913 में। इसने भी जो प्लांट यूज किया था वो कैनेरी ग्रास था, और इसने भी सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था, और पीटर बॉयसन जेनसन ने भी यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। तो इसने भी ये कहा था कि प्लांट बॉडी में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल और सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। यानी पीटर बॉयसन जॉनसन ने भी ये जो टर्म है ऑक्सीन इसको यूज नहीं किया था। फ्रिट्ज वेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी 1926 में। फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट को कोलेप्टाइल कर्वेचर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है। फ्रिट्ज वेंट ने ओट प्लांट को यूज किया था अपनी एक्सपेरिमेंट में, या इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एविना सेटाइवा या एविना सेटिवा। फ्रिट्ज वेंट ने भी सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट को यूज किया था।
और फ्रिट्स वेंट ने भी यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। तो फ्रिट्स वेंट ने भी ये कहा था कि प्लांट बॉडी में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल और सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं, लेकिन फ्रिट्स वेंट ने बाद में उस ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल को नाम दिया ऑक्सीन। ये जो टर्म है ऑक्सीन, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड्स ऑक्सियन से, जिसका मतलब है टू ग्रो, टू इंक्रीज। यानी ऑक्सीन को ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ऑक्सीन हार्मोन जो है इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती हैं, प्रोमोट करती हैं। तो यहां पर टोटल 6-7 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज तो यह है कि ये जो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे ये फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी करने के लिए परफॉर्म किए गए थे। सेकेंड एमसीक्यूज ये है कि चार्ल्स डार्विन ने कैनेरी ग्रास को यूज किया था, सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। इस तरह पीटर बॉयस एंड जेनसन ने भी कैनेरी ग्रास को यूज किया था, सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था, यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। फ्रिट्स वेंट ने भी ओट प्लांट को यूज किया था, यानी सीडलिंग और कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट को यूज किया था। फ्रिट्स वेंट के एक्सपेरिमेंट को कोलेप्टाइल कर्वेचर एक्सपेरिमेंट और एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है। फ्रिट्स वेंट ने भी यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि ये जो टर्म है ऑक्सीन, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था फ्रिट्स वेंट ने। तो ये जो टॉपिक है इनमें 6-7 एमसीक्यूज हैं, इसको अपने साथ नोट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 लेक्चर होंगे, नेक्स्ट 3 लेक्चर उसमें हम इन 3 एक्सपेरिमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी चार्ल्स डार्विन की एक्सपेरिमेंट का जो मैकेनिज्म है वो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पीटर बॉयस एंड जेनसन एक्सपेरिमेंट का जो मैकेनिज्म है वो एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रिट्स वेंट एक्सपेरिमेंट का जो मैकेनिज्म है उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।